गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मेरी सुबह हो चुकी है। आज मैं सुबह 4 बजे ही उठी थी और सुबह सुबह अभी मैं अपना आज का टारगेट बना रही हूँ। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से। और अभी मैं मॉर्निंग में सबसे पहले करंट अफेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ना, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट है तो अच्छा भी लगता है। जो भी पढ़ो वो अच्छे से याद भी हो जाता है। तो बस अभी मैं वही सुबह सुबह पढ़ रही हूँ। करंट अफेयर करने के बाद करंट अफेयर की भी मेरे पास 4 बुक्स हो जा रही हैं। पिछले मंथ की भी मुझे रिवीजन भी करना है और नई भी आ गई हैं इस मंथ की, यूपी स्पेशल और एक दृष्टि की करंट अफेयर। तो 4 हो जाती हैं, तो मैं थोड़े थोड़े करके सबको पढ़ना होता है। तो किसी दिन कोई, तो लगभग मॉर्निंग का टाइम मेरा करंट अफेयर में ही निकल जाता है। और इसके बाद फिर जब मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद जब फ्री होती हूँ तो उसके बाद जो मेरा एससी सेट का होता है एक सब्जेक्ट, मैं उसे करती हूँ। और फिर दोपहर और रात का टाइमिंग जो होता है मेरा पीवाईक्यू और एक सब्जेक्ट जो मेरा चल रहा है हिस्ट्री का, उसे करती हूँ। मेरा यही डेली का रूटीन होता है। कभी कभी मन नहीं करता कि इस टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ें या क्या पढ़ें, तो उसको आपस में चेंज कर लेते हैं, लेकिन रूटीन में यही चल रहा है मेरे। और सुबह सुबह अभी मैं करंट ही कर रही हूँ और करंट करने के बाद फिर आगे अभी नाश्ता वगैरह बनाना होगा। तो और ये मैंने आज का अपना टारगेट बना रखा है। हिंदी पढ़नी है मुझे। हिंदी में जो टॉपिक है आज का वो है विराम चिन्ह। तो क्योंकि हिंदी भी जो ग्रामर पोर्शन है उसे भी अच्छे से करना है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन हम उसमें लगता है कि हमें आता है, लेकिन जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करने लगते हैं तो वही क्वेश्चंस मेरे गड़बड़ हो जाते हैं, या सभी के साथ ऐसा हो जाता है। अगर अच्छे से ना पढ़ो उसे तो दिक्कत आती है। सुबह सुबह मैं चेयर पे बैठ के पढ़ रही थी, लेकिन कमर में दर्द होने की वजह से मुझे वहाँ से उठना पड़ा। वापस मुझे बिस्तर पे बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। तबीयत ठीक ना होने की वजह से हो जाता है, कमर में पेन होने लगता है। ज़्यादा देर तक हम बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसमें तकिए का थोड़ा सा सहारा लेके सोचा कि बैठ के पढ़ेंगे तो आसान रहेगा, लेकिन दिक्कत तो हो ही रही है। कमर में जो पेन है ना वो जा नहीं रहा है। वीकनेस के साथ हो जाती है कभी कभी, जब फीवर आता है तो हमारे बॉडी में पेन होने लगता है। और अभी बस यही मैं करंट का ही कर रही हूँ। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि उनकी भी जॉइंट फैमिली है। उन्होंने शायद मेरा वीडियो देखा होगा, तो उन्होंने बताया कि उनकी जॉइंट फैमिली तो है लेकिन बहुत अच्छी और बहुत सपोर्टिव फैमिली है उनकी, और वो तैयारी भी कर रही हैं काफ़ी अच्छे से, उनको टाइम भी मिल जाता है। तो ये लक की बात है। ज़रूरी नहीं कि सबकी फैमिली सपोर्ट करने वाली ना हो या सबकी फैमिली सपोर्टिव ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की फैमिली अच्छी होती है, किसी की सपोर्ट नहीं करती है। सबके अपने अपने विचार होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके विचार एक जैसे ही हों। तो कभी हमें ऐसी फैमिली मिलती है जो हमारी हेल्प करते हैं, कभी हमें ऐसी मिल जाती है जो हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन इन सब में हमें फ़ोकस जो अपना है ना, उसे अपने लक्ष्य की तरफ ही रखना है। जैसे भी हो, फैमिली तो अपनी ही होती है, उसके साथ मैनेज करना है, एडजस्ट करके चलना है और बैलेंस बना के अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ एक एक कदम आगे बढ़ना होता है। मैं तो यही कहूँगी कि कैसी भी फैमिली हो उसके साथ सामंजस्य बना के चलना है हमें। ऐसा नहीं है कि फैमिली हमारा सपोर्ट नहीं करनी है तो उसके आगे जाना है हमें फैमिली सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन हमें तो उनका होके ही रहना है। हमारी फैमिली है, फैमिली के बिना हर इंसान अधूरा होता है। उनसे पूछिए जिनकी फैमिली नहीं है, और जिसके पास फैमिली है तो वो खुशकिस्मत है। और हमें जो बाधाएं हैं ना वो राह में मिलती ही हैं, कोई भी हो। कभी फैमिली का इशू होता है तो कभी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही होती, या हमारे साथ बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं कि हम नहीं कर पाते हैं जो करना चाहते हैं। लेकिन उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए हमें। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमारे हिसाब से ही हो। तो बस जो भी लेडीज़ हैं जो अपना तैयारी करना चाहती हैं या कुछ भी जीवन में अपने करना चाहती हैं, उसके लिए उन्हें आगे आना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि जब आप कुछ करना चाहती हैं ना, तो अपनी मदद आपको खुद ही करनी होगी। जब आप अपने बारे में सोचेंगी ना तो हर कोई इंसान आपके बारे में सोचेगा। फैमिली में कोई भी मेंबर हो, जब आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो कोई और अगला नहीं आपके लिए आएगा मदद करने। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं सभी अपनी लाइफ में अब सेल्फ डिपेंड हों, अपने ऊपर डिपेंड रहें, किसी और के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े उन्हें। तो बस अच्छा अच्छा करते जाएं, अच्छा सोचते जाएं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। हमें खुद एक ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए कि हमारे फ्यूचर में बच्चे हमें देख के हमें ही रोल मॉडल समझें। ऐसा नहीं है कि उन्हें लगे कि नहीं मेरी मदर तो कुछ नहीं कर पाई तो मैं भी नहीं कर सकती हूँ।
बल्कि वो ये सोचे कि जब हमारी मम्मा जो हैं, हमारी मदर जो हैं, वो इतना आगे आई हैं तो मैं तो और उनसे बेटर कर सकती हूँ। इसी सोच के साथ हमें अपना जीवन जो भी है ना उसे करना चाहिए। लाइफ में जो भी हमने सोचा है उसे ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने कुछ भी सोचा है तो उसके लिए आप एक एक स्टेप ज़रूर आगे बढ़िए और विश्वास मानिए, अगर आप ईमानदारी और लगन के साथ लगेंगी ना तो आपको कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। तो किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए, किसी की बातों की, किसी के तानों की, किसी की भी बातों का हमें बुरा नहीं मानना है। सिर्फ एक लक्ष्य हमें दिखाई देना चाहिए, वो है हमारा जो मेन लक्ष्य होता है, बस वही हमें दिखना चाहिए। तो आपको दूसरों के बारे में, दूसरों की बातों के बारे में नहीं सोचना है, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि अपने बारे में सोचना है। जो आपने सोच रखा है उसके बारे में काम करना है, उसके बारे में सोचना है। उसके लिए हमें एक एक कदम आगे बढ़ाना है। और अभी शाम हो रही है तो मैं छत पे थोड़ा टहलने आ गई हूँ। शाम को हवा चलती है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।